अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याकूब खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं YTV भारत। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल YTV भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल YTV भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज आपको लेकर के चलते हैं आपके शहर नगर पालिका पुन्हाना। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है पुन्हाने की, जो बदहाली बयां कर रही है नेताओं के विकास को। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील भी है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इलेक्शनों का दौर है और सभी नेता वोट मांगने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। कोई झोली फैला करके वोट मांगेगा, कोई हाथ जोड़ करके वोट मांगेगा, कोई गोद पाल का नाता देकर के आपको वोट मांगेगा। लेकिन आपको तय करना है कि आप किसको चुनते हैं, क्योंकि आप इसी तरह बदहाली को देखना चाहते हैं तो आप जी चाहे जिसको चुन सकते हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोचते हैं और अपने बच्चों के बारे में भला सोचते हैं, तो आप किसी ऐसे नेता को चुनें जो आपके इलाके का, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का विकास कराए, ना कि ऐसा विनाश जो आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हैं। ये तस्वीर है पुन्हाना की, और जो नगीना होडल मुख्य मार्ग है सरकारी हॉस्पिटल के सामने की ये तस्वीर है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप लोगों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी करते रहें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। वैसे तो सभी को मालूम है, पूरे इलाके के लोगों को मालूम है, और इस सड़क पर जो भी लोग निकलते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से गुज़रते हैं, सभी को मालूम है कि सरकारी हॉस्पिटल के सामने जो रोड है वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है। सभी लोग यहाँ करके गुज़रते हैं, और जो लोग होडल की तरफ जाते हैं, पलवल की तरफ जाते हैं, दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, उन सभी लोगों को मालूम है कि ये रास्तों के हालात जो हैं वो कितने बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन आपसे मेरी अपील है, इलेक्शनों का टाइम चल रहा है, इलेक्शनों में कुछ ही दिन बाकी हैं। ये आपको तय करना है कि आप किस नेता को चुनते हैं और किस नेता को नहीं चुनते हैं। हम तो केवल आपको जागरूक कर सकते हैं, आगाह कर सकते हैं कि ऐसे नेताओं को ना चुनें जो आपके विकास की बजाय विनाश आपके इलाके का करा दें और आपके इलाके के जो हालात हैं बद से बदतर हो जाएं। इसीलिए एक बार गोद पाल से हट करके, झूठे वादों से हट करके और सच्चाई को जानते हुए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए ऐसे नेता को वोट करें जो आपके इलाके की भलाई की सोचता हो, आपके इलाके में विकास कराए, ना कि ऐसा विनाश कराए जो आप तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हैं। यहाँ आए दिन कोई न कोई इंसान गिरता है, अपने घर से वो नहा धो करके चलता है। मान लो किसी को पुन्हाने से सिंगार जाना है और वो अपने घर से नहा धो करके इस हिसाब से चला है कि मुझे सिंगार किसी रिश्तेदारी में जाना है, लेकिन जब वो इस रास्ते से गुजरता है तो उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो बाइक जो है उनकी, वो भी इसमें ख़राब होती है। वाहनों की बात आप करें तो 1 लाख रुपए की बाइक आ रही है, और इस रास्ते पे यदि आप रेगुलर 1 महीने भी आपका आना जाना हुआ तो आपकी 1 लाख रुपए की बाइक इस रास्ते में ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मेरी आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यही अपील है कि ऐसे नेता को चुनें जो आपका विकास कराए, आपके रास्तों का, शिक्षा का और आपके बच्चों के रोज़गार का ख्याल करे, ना कि अपनी जेबें भरने का काम करे और अपने घर को बनाने का काम करे। ऐसे नेता को चुनें, सही को चुनें। ये अब आपके हाथ में है, फैसला आपको करना है, तय आपको करना है कि आप किस नेता को चुनते हैं। लेकिन मेरी आपसे ये अपील है कि थोड़ी देर के लिए गोद पाल सबको छोड़ करके आप अपने ठंडे दिमाग से एक बार सोचें कि हमको किस नेता के लिए वोट देना है, कौन नेता विकास करा सकता है और कौन विकास नहीं करा सकता है। केवल बयानबाजियों से और लोगों के झूठे वादों से, लोगों की झूठी जो धर्म कस्में हैं उनके खाने से आप वोट ना दें। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही अपील है कि आप अपने इलाके के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं और आने वाले मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले 5 सालों के बारे में आप सोचते हैं कि आने वाली 5 साल जो हैं आपके इलाके में विकास हो, तो किसी अच्छे नेता को चुनें, सही को चुनें, ना कि ऐसे नेताओं को जो विकास की जगह पर आपके इलाके का विनाश करा रहे हैं, और फिर आपको 5 साल यूं ही रोना पड़े जैसे कि अब आप 5 साल रोते आए हैं। अगर बात की जाए इस वक्त पुन्हाने की, तो मुझे लगता है कि पुन्हाना सबसे गंदा शहर जो है बन चुका है,
और पुराने के जो रास्ते हैं उनके इतने ज़्यादा खस्ता हालात हो चुके हैं कि वो कहीं और दूसरी जगह के नहीं हो सकते। जैसा कि मेरी नज़र में है और जैसा मैंने देखा, परखा, जाना, सोचा और समझा है, क्योंकि मैं इन रास्तों से हर रोज़ गुज़रता हूँ और कहीं ना कहीं फील्ड पर जब हम सुबह निकलते हैं तो इन्हीं रास्तों से गुज़र करके हमें निकलना पड़ता है। तो हम देखते हैं 1 लाख रुपए की बाइक आती है, 1 लाख रुपए की बाइक आप इसमें 1 महीने आप यहाँ से रेगुलर गुज़रते हैं तो आपकी 1 लाख रुपए की बाइक की कीमत केवल 10-15 हज़ार रुपये रह जाती है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि किसी ऐसे नेता को चुनें जो आपका विनाश ना कराए और आपका विकास कराए, न कि ऐसे नेताओं को जो इस मेवात का और ख़ास तौर से पुराना विधानसभा क्षेत्र का विनाश करने, आपके क्षेत्र का विनाश करने पर तुले हुए हैं। इसीलिए फिर एक बार मैं चलते चलते आपसे यही अपील करूंगा, यदि आप अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं, आप अपने इलाके के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो ऐसे नेताओं को ना चुनें जो आपने आजमा लिए हैं, क्योंकि किसी ऐसे नेता को मौका दें जो आपके इलाके में विकास कराए। इलेक्शनों का टाइम है, इलेक्शनों के टाइम पर तो सभी नेता वादे इरादे करते हैं और कस्में खाते हैं, लेकिन 5 साल तक वो आपकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखते। फ़िलहाल वक्त है वोट की चोट से आप इन नेताओं को दिखाएं कि आप हमारे बनाए हुए हैं, आपके बनाए हुए हम नहीं हैं। आप वोट लेकर के 5 साल मुड़ कर के नहीं देखते हैं और लोगों को 5 साल तक अब इन्हीं रोडों पर निकलना पड़ता है और कितनी जो है कठिनाइयाँ और परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। इन नेताओं को तो इन नेताओं का एक दो बार इस रास्तों पर निकलना होता है, वरना वो भी नहीं निकलना होता, ये इधर उधर करके निकल जाते हैं, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ये इधर उधर के निकल करके अपने रास्ते को चले जाते हैं, लेकिन आपको हमको इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करना होता है और इन्हीं रास्तों पर हम रोज़ निकलते हैं, आप निकलते हैं। परेशानियां आपको होती हैं, मुसीबतें आपको होती हैं, मुसीबतें हमको होती हैं, लेकिन इन नेताओं को नहीं होती। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके का विकास हो तो ऐसे नेताओं को ना चुनें। मेरी बार बार आपसे यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को, मुद्दों पर आप वोट दें, झूठे वादों पर वोट ना दें।